तो मेरे सफ़र की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ मैं अपनी रोज़ की बोरिंग लाइफ से परेशान हो गया था। थी तो बस सुकून की तलाश, और सुकून की तलाश करते करते मुझे मिली एक जगह, उत्तराखंड। The land of gods. तो क्या, निकल पड़ा मैं अपने जवाब ढूंढने। पर इस सफ़र में जाने वाला मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ था मेरा भाई और 3 दोस्त। पहले मैं आपको इन 4 लोगों से मिलवा लेता हूँ। द फर्स्ट वन, मेरा भाई परीक्षित, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर 15 दिन की छुट्टी लेकर ये बोलकर आया है कि उसकी टांग में फ्रैक्चर है। बढ़िया है, बस अंदर प्रसाद अपने हिसाब का मांगते हैं कि दर्शन अपने हिसाब। सेकंड, इवान चौहान मुझे बाबा द जिप्सी गाय, जिसकी गाड़ी हमारे ट्रिप में साथ देने वाली है और जो घर से बाहर निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर देखिए, कैसा रहा आपका सफर, आपका आने का वो क्या है? आपके रुक फिर लेता हूँ आपके आने आपके कोई गाली नहीं माननी। न्यूज़ चैनल है रिपोर्ट 55। अभद्रता की पराकाष्ठा है आप। द थर्ड वन, उत्कर्ष रुकता, बदमाश बच्चा, जिसने अभी तक घर में ये नहीं बताया है कि वो ट्रिप पे जा रहा है, लेकिन आई गेस रास्ते में बता देगा। उत्कर्ष जी आपको? हाँ जी, मजे ही मजे है। फोर्थ, शुगुल तलई, लापरवाह, जिसके साथ मैंने ये पूरी ट्रिप प्लान की थी, और लापरवाह ये इसीलिए है क्योंकि ट्रिप में जाने से पहले ही इसने अपनी लापरवाही की सारी हदें पार कर दी थी। कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं? यहाँ बेटा सेकंड, अरे यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ नहीं, ये तो दीवार है बात। एंड द लास्ट वन, इट्स मी। अब खुद को कैसे डिस्क्राइब करूं, ये सब तो आपको ट्रिप के साथ पता चल ही जाएगा। तो ये सफ़र शुरू होता है हिमाचल के एक छोटे से शहर शिमला से। तो गाड़ी की टंकी फुल करके हम निकल गए ऋषिकेश के लिए, जो शिमला से करीब 260 किलोमीटर था। 7 घंटे की लंबी ड्राइव में टनल क्रॉस करके, रास्तों में नाश्ते गाते और सुंदर नज़ारे लेते हुए हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब रैभ्य ऋषि ने कठोर तपस्या की तो भगवान विष्णु ऋषिकेश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, इसीलिए इस जगह को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। पर ऋषिकेश नाम उन ऋषियों और संतों की याद में पड़ा है जिन्होंने इस जगह में ज्ञान की खोज की थी। ऋषिकेश को प्राचीन काल में कुब्जामरक के नाम से जाना जाता था। इस नाम का वर्णन भी स्कंद पुराण में हुआ है। जैसे ही मैंने इस जगह को देखा तो पता चला क्यों इस जगह को ऋषि मुनियों ने चुना होगा, और खुद को जानने के लिए ये बेहतर जगह है। यहाँ की हर गलियों और हर दीवारों में मुझे बहुत सी कहानियाँ नज़र आ रही थी। तो चलते चलते मैं पहुँचा लक्ष्मण झूला। जब तक मैं इसे क्रॉस करता हूँ तब तक आप ये सुनो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस जगह में श्री राम के भाई लक्ष्मण ने 2 रस्सियों की मदद से गंगा नदी पार की थी। इस उपलब्धि के सम्मान में इस पुल को बनाया गया था।
तो घूमते फिरते मुझे दिखी ये पेंटिंग। कितनी सुंदर थी ये, किसने बनाई होगी। मैं ये सब सोच ही रहा था तो पता चला यहाँ देव विष्णु ही नहीं महादेव भी प्रकट हुए थे। यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसे गढ़वाल के राजा द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वैसे ये महादेव की कहानी सभी ने सुनी होगी, सुनी भी क्यों ना हो, थी ही इतनी बेहतरीन। श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार देवता और असुर ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, जिस मंथन से निकले 14 रत्न, और 14 रत्नों में से एक था कालकूट विष। कालकूट इतना जहरीला था जो दुनिया ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। दुनिया बचाने के लिए महादेव ने उसे हथेली में रख के पी लिया और अपने कंठ में रोक दिया, जिस वजह से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। और माना जाता है कालकूट विष महादेव ने इसी जगह पिया था, इसलिए इस जगह को नीलकंठ महादेव कहा जाता है। यहाँ जा तो नहीं सका पर इस जगह ज़रूर जाऊँगा। ऋषिकेश में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ एक बार तो सभी को जाना चाहिए। पहला, भरत मंदिर। ये ऋषिकेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। केदारखंड के अनुसार ये मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया था। दूसरा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि 13 मंजिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये एक 13 मंजिला मंदिर है जिसकी हर मंजिल में छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जिसमें हिंदू देवताओं और माताओं को पूजा जाता है। तीसरा, परमार्थ निकेतन। यह एक बहुत ही सुंदर आश्रम है जिसे 1942 में सुखदेवानंद जी महाराज द्वारा बनाया गया था। चौथा, त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इस जगह में गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है। यहाँ सिर्फ लोग नहीं, पुराने समय में श्री राम और श्री कृष्ण भी आए थे। पांचवा, बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहते हैं। ये ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर है। ये जगह फेमस है यहाँ के ग्राफिटी आर्टवर्क के लिए, और इस जगह फेमस रॉक बैंड द बीटल्स मेडिटेशन करने के लिए आए थे। इस जगह की खूबसूरती आपको यहाँ आके ही पता चलेगी। ऋषिकेश को सुंदर बनाने वाले ये मंदिर ही नहीं, यहाँ के लोग भी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ की कहानियों से मिलाया। और वो बाबा जिनसे हमने एक जड़ी ली थी, क्या था जड़ी का नाम? केदार कड़वी। उन्होंने सिखाया कि लाइफ मीठी ही नहीं कड़वी भी होती है। जैसे उन्होंने इस जड़ी से कड़वी चीज़ मेरे साथ की, रुद्राक्ष बोल के भद्राक्ष पकड़ा दिया। जो भी हो वो भी मैंने संभाल के रखी है। ले जाने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ था, पर मैं ले गया यहाँ से यादें। ऋषिकेश को बाय बोलकर हम निकल गए देवप्रयाग की ओर, जो ऋषिकेश से करीब 69 किलोमीटर था। तो 2 घंटे आराम करते करते पहुंच गए देवप्रयाग। ये जगह सोची तो नहीं थी, पर परीक्षित इसे देखना ही चाहता था। और सही में अगर परीक्षित ना बोलता तो इतना सुंदर नज़ारा छूट ही जाता। 2 नदियों का मेल, ऐसा कुछ मैं पहली बार देख रहा था। जो डार्क सी थी वो थी अलकनंदा रिवर, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। और जो लाइट सी दिख रही है वो है भागीरथी रिवर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। देवप्रयाग इस पॉइंट पे ये दोनों अपना नाम छोड़ देती है और कहलाई जाती है माँ गंगा। वही गंगा नदी जिसे पूरा भारत अपनी माँ मानता है, जो यहाँ से ऋषिकेश और फिर हरिद्वार की तरफ जाती है। इस जगह से माँ गंगा की शुरुआत होती है और ये बहुत पवित्र जगह है। संगम के ऊपर ही एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत पुराने टाइम से इधर है। मैथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है
देवप्रयाग में श्री राम और उनके पिता राजा दशरथ मेडिटेशन करने आए थे। जब भी इधर आए तो एक बार यहाँ की डुबकी ज़रूर लगाना। ऐसे ही 4 प्रयाग और है जो कि हमें रास्ते में ही मिलने वाले हैं। तो हमें रात तो हो ही गई थी, तो हमने डिसाइड किया आज रात 1-2 बजे तक तो सोनप्रयाग पहुँच ही जाएंगे। पर जितना आसान हम सोच रहे थे उतना आसान भी नहीं था। पर इस जल्दबाजी के चक्कर में धारी देवी टेम्पल पीछे ही रह गया और रात भी हो गई थी। पर मैंने दूर से मंदिर के दर्शन कर ही लिए थे। पर मन थोड़ा अजीब हो गया था क्योंकि ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ था जहाँ माता सती के दांत का ऊपरला हिस्सा गिरा था। शक्तिपीठ वो मंदिर है जब माता सती के 108 टुकड़े हुए थे तो वो धरती पे गिरे। जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ के मंदिरों की स्थापना हुई। लेकिन मिले 51 ही, बाकी अभी तक नहीं मिले। और भी काफ़ी कहानियाँ हैं यहाँ की जो मैंने बता की। बाकी की कहानियाँ मैं अलग से रिसर्च करके दिखाऊंगा। यहाँ मेरा सिर्फ शक्तिपीठ की तरफ ही ध्यान था। और हाँ, रुद्रप्रयाग पहुँच गए। रुद्रप्रयाग के दर्शन करके हमने आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। और रुद्रप्रयाग 5 प्रयाग में से एक प्रयाग है। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ की घाटियों से आती है, मतलब हम अभी तक सही ही जा रहे थे। पर हमें क्या पता था ऊपर जाते ही इतना लंबा जाम होगा। ओह, वैसे बता दूं तो हम अभी सोनप्रयाग जा रहे हैं जहाँ हम रूम लेंगे और आराम से सो जाएंगे। जाम में जिस हिसाब से वक्त जा रहा था तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी कि हम टाइम से पहुँच भी पाएंगे। तो हमें बेहतर लगा कि हम खाना खा के ही आगे का सफ़र तय करेंगे। खाना खाते हुए हमें एक अंकल मिले जिन्होंने कहा अभी सोनप्रयाग जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वहाँ तुम्हें रूम नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो मिलेगा बहुत महंगा। पर हमारा मन कहाँ मानता है। हमने तो अपनी मंजिल तय करके रखी थी और शिव की कृपा से हमने मंजिल पा भी ली और रूम भी मिल गया, वो भी सस्ता। और सोना भी ज़रूरी था क्योंकि कहानी की अगली मंजिल मुश्किल होने वाली थी। और मुश्किल इसीलिए वो तो आपको अगले पन्ने पे ही पता चलेगा, नहीं तो सस्पेंस कैसे आएगा।